अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सक्रीशन का प्रोसेस देखना है कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स की बात कर लेते हैं। तो उस एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमने देखना है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा जो है बेसिकली फाइलम नेडेरियन से बिलोंग करता है, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है डिप्लोप्लास्टिक होती है। डिप्लोप्लास्टिक मीन इट हैज़ टू लेयर्ड, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और इसके अलावा इसके अंदर कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पे जैसे कि मेंशन है कि हाइड्रा अनिडेरियन डज नॉट हैव specialized excretory structure in it. Waste product simply diffuse into isoosmotic सराउंडिंग, यानी इसके अंदर किसी भी किस्म का ख़ास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है जो इसको एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, बल्कि सिंपली इसकी बॉडी के अंदर से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो क्या होते हैं, डिफ्यूज़ आउट होते हैं फ्रॉम इट सरफेस इनटू द आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग। नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है बेसिकली बिलोंग करते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस से, जिनको क्या कहा जाता है, फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। फ्लैटवर्म्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बॉडी जो होती है डॉर्सली और वेंट्रल सरफेस से फ्लैटेंड होती है, और इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक मींस 3 लेयर्स की बनी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अब इनके अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन वो कौन सा होता है, प्रोटोनेफ्रीडियम। यानी जैसे हमने हाइड्रा के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन प्लेनेरिया के अंदर जो है ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसको क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडियम। बेसिकली ये नेटवर्क होता है किसका, क्लोज ट्यूब्यूल्स का, विदाउट इंटरनल ओपनिंग। यानी कि इसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी कोई ख़ास किस्म की इंटरनल ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ट्यूबुलर सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड ब्रांचेज आर कैप्ड बाय अ सेलुलर सेप्टम टर्म एज फ्लेम सेल। और इसके अलावा इनका जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है वो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हुआ होता है, और ब्रांचेस जहाँ पे इनकी निकली हुई होती हैं इनकी बॉडी के अंदर, ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है उसकी ब्रांचेस के एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। Each flame cell has a tuft of cilia whose beating propel interstitial fluid into the tubular system। यानी कि जो फ्लेम सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या मौजूद होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। जब ये सीलिया जो है मूव करता है तो इनका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो इजीली मूव करता है किसके अंदर, इस ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर। यहाँ पे नीचे जो है डायग्राम दी हुई है किसकी, इस प्रोटोनेफ्रीडियम की। अब इसके अंदर डायग्राम के अंदर जैसा कि यहाँ पे शो किया हुआ है कि फ्लेम सेल जो है, ये स्ट्रक्चर जो है ये फ्लेम सेल का दिखाया हुआ है। ये इसका ट्यूबुलर जो है वो नेटवर्क है जो इसकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो स्प्रेड हुआ है। इसके एंड में ये ट्यूबुलर नेटवर्क जो है बेसिकली खुलता है किसके अंदर, एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर, ये यहाँ पे, ठीक है। अब इस ये जो फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर साइड पे जो नेक्स्ट डायग्राम है वो सिंगल फ्लेम सेल जिसको लेबल किया हुआ है उसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि फ्लेम सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। ये सीलिया जब मूव करता है तो ये हेल्प करता है कौन से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मूव करने के अंदर इस पूरे ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड बेसिकली होता है फ्लूइड अराउंड द सेल। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, द बीटिंग ऑफ सीलिया लुक लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम, देयरफॉर दीज सेल्स आर टर्म एज फ्लेम सेल्स। अब इनको फ्लेम सेल्स इस वजह से कहा जाता है कि जब सीलिया बीट करता है तो उस वक़्त इसकी जो रिजेम्बलेंस होती है इस सेप्टम की, सेलुलर सेप्टम की, जिनको फ्लेम सेल कहा हुआ है, किससे मिलती जुलती होती है, जैसे खोला होता है। The tubular system is drained into excretory duct which open to the exterior through several nephridio पोर्ट्स। अब यहाँ पे मेंशन हुआ है कि ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है जिसके नतीजे में जो सीलिया की मूवमेंट से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो सारे ट्यूबुलर सिस्टम में मूव आउट कर रहा है, उसके बाद ये सारा फ्लूइड जो है वो किधर चला जाता है, एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर, जो कि यहाँ पे मेंशन हुआ था कि यहाँ पे नीचे जो है ये वाली कौन सा है, एक्सक्रीटरी डक्ट प्रेजेंट है। तो सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो बेसिकली मूव हो जाता है ट्यूबुलर सिस्टम से इनटू द एक्सक्रीटरी डक्ट विच ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू सेवरल नेफ्रीडियो पोर्स। और ये एक्सक्रीटरी डक्ट जो है ये बाहर की तरफ बॉडी के खुलती है थ्रू अ स्पेशलाइज पोर, जिनको क्या कहा जाता है, नेफ्रीडियो
पोर्स, यानी कि जितना भी एक्सेसिव जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो बॉडी से इन निफ्रीडियो पोर्स के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेश वाटर फ्लैटफॉर्म एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरन। द पैरासिटिक फ्लैटफॉर्म विच आर आइसोटोनिक टू द होस्ट एनवायरनमेंट मेनली फंक्शन इन डिस्पोजिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी कि जो फ्लैटफॉर्म फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं वो डाइल्यूट यूरन प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली जो पैरासिटिक फ्लैटफॉर्म है वो क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं टू द होस्ट, यानी उनकी जो बॉडी का फ्लूइड होता है वो सेम होता है होस्ट की बॉडी के फ्लूइड जैसा, और वो बेसिकली डिस्पोज करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनटू द होस्ट बॉडी।